हुई है इतनी जल्दी? अच्छा कब से हुई? लव मैरिज हुई है इसीलिए जल्दी हो गई है। हाँ जैसे ही लव स्टार्ट हुआ ना उसी टाइम ही शादी कर दी। उसी लिए शादी कर ली। कैसे मनाया फिर घर वालों को? नहीं कजिन मेरे थे। अच्छा मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं वैसे तो बचपन का प्यार ही था, मगर जब जैसे ही बड़े हुए ना तो फिर ख्याल आया शादी कर लेता हूँ, तो फिर अच्छा घर वालों को कह दिया। तो घर वालों को कह दिया और घर वाले ऐसे चटपटनी मान गए। हाँ, वो क्या कहते हैं चटपटनी पट गया। हाँ वैसे ही हुआ, जैसे एक दिन बाद की दूसरे दिन मतलब मंगनी हो गई। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? सदाम हुसैन। सदाम। मेरा नाम वली हसन है। वली और सदाम, आज का हमारा सवाल है कि शादी की उम्र तो आप लोगों की माशाल्लाह से हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस आपके घर वालों को पता चल जाना चाहिए। नहीं मेरी शादी हुई है। आपकी शादी हुई है इतनी जल्दी? हाँ, अच्छा कब से हुई? लव मैरिज हुई है इसीलिए जल्दी हो गई है। हाँ नहीं जैसे ही लव स्टार्ट हुआ ना उसी टाइम ही शादी कर दी। उसी लिए शादी कर ली। कैसे मनाया फिर घर वालों को? नहीं कजिन मेरे थे। अच्छा मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी की शादी पे गए वहाँ अपनी शादी फिक्स कर ली। नहीं वैसे तो बचपन का प्यार ही था, मगर जब जैसे ही बड़े हुए ना तो फिर ख्याल आया शादी कर लेता हूँ, तो फिर अच्छा घर वालों को कह दिया। तो घर वालों को कह दिया और घर वाले ऐसे चटपटनी मान गए। हाँ, वो क्या कहते हैं चटपटनी पट गया। हाँ वैसे ही हुआ, जैसे एक दिन बाद की दूसरे दिन मतलब मंगनी हो गई। क्या बात है। और मंगनी के बाद कितनी देर बाद शादी की है? मंगनी के बाद तकरीबन 8 मंथ के बाद। अच्छा और अब तो शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर अंदर तुम अपने दोस्तों के साथ सारे लड़के उठाकर तुम घूमने आ गए हो। बेगम की तरह तुम्हारी? बेगम मेरी सिंध में, मैं बेसिकली सिंध से हूँ। अच्छा। और ये लड़कों ने गुजारिश और की है कि सिंध से अकेले तुम यहाँ आ गए हो बेगम के बगैर? तुम्हें चाहिए तुम बेगम के साथ बेगम को सिर्फ प्यार की सिंध ही शादी है तुमने, है प्यार की शादी तुमने की और उसके बाद तुम अकेले लड़कों के साथ घूमने आ गए। बेसिकली तो दोस्तों के साथ आए देसी। अच्छा। दोस्तों के साथ। हाँ तो फिर भी दोस्तों के साथ अब वो शादीशुदा हो गया उसके बाद तो उसको इतना काबिल ही नहीं थी दोस्ती कर सके। नहीं बात ये है कि बेगम को सिर्फ सिंध तक महदूद रखना है बस। नहीं क्यों? खैबर पख्तूनख्वा खुद ही जाना है। क्यों मतलब अच्छी आबो हवा नहीं दिखानी बेगम को? नहीं सिंध में अच्छी आबो है, कभी आए ना सिंध आपको घुमा। मैं आई हुई इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा अच्छी जगह ही नहीं घूमी। अच्छा चले मैं जरा सदाम से भी बात कर लूँ। सारी आपकी शादी पे बात होगी। सदाम आपकी शादी कब हो रही है? मेरी शादी इंशाल्लाह 10 माह के बाद है। हाँ इंशाल्लाह 10 माह के बाद हो गई है, हो जाएगी। तो सवाल मैं आपसे करूंगी आपके ख्याल में लव मैरिज होनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मेरे ख्याल से लव मैरिज या अरेंज मैरिज ये मैटर नहीं करता। फिर क्या मैटर करता? शादी होनी चाहिए बस। काफी दुनिया में लोग हमारे दोस्त हैं वो बेचारे उनका रिश्ता नहीं होता। अच्छा। मसला हो गया ये आजकल। सारे जो सिंगल दोस्त हैं। हाँ अच्छा single। हाँ तो शादी होनी चाहिए यही काफी है। अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए। शादी होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, नब्ज चलती होनी चाहिए। जिंदा होनी चाहिए बस ये काफी है। अच्छा तो मतलब मेरा सवाल ये है बेसिकली कि आपके ख्याल में आपने कैसी लड़की जो है वो सोचा हुआ है उससे शादी करोगे आप? सिंपल होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए, सबसे अलग हो। सबसे अलग हो। कैसे अलग हो? मतलब गंजी हो, क्या सीन है? नहीं मतलब उसकी यूनिक तो यही होता है ना कि उसके सर पे बाल ना हो फिर। ये तो यूनिक है तो एक्स्ट्रा यूनिक हो गई ना बिल्कुल। अच्छा यानी बॉयज कट हो फिर भी यूनिक ही है। नहीं यूनिक मतलब ये है कि उसकी पर्सनालिटी जो सबसे अलग है। अच्छा जैसे पर्सनालिटी। आप किसी से लव करते प्यार करते हैं तो आपको कौन सी कोई ऐसी चीज आपको यूनिक लगती है? नहीं वैसे मसला पता है क्या है कि जब आप किसी से प्यार करते हो वो वैसे ही आपको सबसे अलग लगने लगता है। तो मैं इससे पूछ लो, साथ ही तो खड़े तुम्हारे दोस्त है, ऐसा है ना? बिल्कुल वो आपको सबसे अलग ऐसे हीरा लगेगा, है ना? ऐसी बात। फिर उसके बाद जब शादी हो जाएगी फिर आप अकेले, फिर आप कहोगे तुम घर ही रहो। नहीं बाद में फिर आपकी नजर भी कमजोर हो जाती है ना? नहीं मेरी तो बचपन से कमजोर है। नहीं अपनी बेगम के लिहाज से। तो क्या बात है यार, बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सादिया। सादिया क्या करती है? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, FIT रखा है। अच्छा FIT रखा है, पढ़ रही है यानी कि। जी। और कंप्यूटर्स का शौक है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है तो क्या बनना है आपने? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, अभी वक्त के साथ साथ अभी मैं डिफरेंट चीज़ों में ना इंटरेस्ट ले रही लूँ। और जो इंटरेस्ट जो है वो अच्छा डेवलप हो गया उसमें चली जाऊंगी फील्ड में। ठीक है तो जॉब करने का इरादा है? जी बिल्कुल। ओके वेरी नाइस, यानी इंडिपेंडेंट बनना है जी आपने। बिल्कुल। ठीक है तो आपसे मैं एक सवाल करूंगी, सवाल कर लूँ आपसे? जी करिए। ठीक है सवाल ये है कि आपने मुझे एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसका वजन हाथी के बराबर होता है। चूंटी। वजन हाथी के बराबर होता है? चूंटी तो इतनी चीटी सी होती है बिल्कुल। फिर भी वो जब काटती है तो अरे वजन नहीं, वजन का नहीं मुझे पता। हाँ बताओ ना, बताओ, सोचो ना, कुछ तो बताओ। व्हेल।
बेहेल क्या होता है? आई थिंक वेल। वेल, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि वो ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस पे अगर आप साइन कर दो तो वो जाली हो जाएगा? डेथ सर्टिफिकेट। लड़की तो बड़ी समझदार है भाई, ब्रेन सेल्स काम करते हैं लड़की के। तो ये बताए कि शादी आपने कभी सोचा करने का? नहीं। कभी नहीं सोचा? नहीं। करनी कब है? कब तक शादी करोगी आप अपनी लाइफ में? नहीं, मैं चाहती हूँ मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ और अपने पेरेंट्स को आगे सर्व करूँ जैसे उन्होंने मुझे सर्व किया अभी तक। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। तो कभी शेर व शायरी में आपको शौक हुआ है? कभी मौसीकी में शौक हुआ है? कभी गाने शाने गाए हैं आपने? नहीं, गाने शाने तो नहीं गाए, पर शेर और शायरी उर्दू में पढ़ लेती हूँ। तो आपको आता है कोई ऐसा शेर जो आपका फेवरेट हो? हाँ। तो सुनाओ मुझे फिर। हम वफा लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अभी हमें एक ब्रेक की जरूरत है, लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। वेलकम बैक। और भी भाई अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं और मैं जानती हूँ कि भाई आज हम लोगों ने जितना एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा हम लोग घूमे हैं भाई, हमने झूले लिए, हम लोगों ने बच्चों से इंटरेक्ट किया, बड़ों से इंटरेक्ट किया, बहुत मज़ेदार बातें भी हुई और अभी हमने और भी बातें करनी है। तो आइए और लोगों को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नूरुनिसा। आपका? महक। महक और नूरुनिसा सिस्टर्स हैं? नहीं, कजन्स। कजन्स हैं और घूमने आए हैं? जी। अच्छा, तो ये बताओ महर आपका नाम है ना? महक। महक। महक, अगर आपकी ग्लासेस कितनी नजर कितनी कमजोर है आपकी? मेरी 4। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी ग्लासेस टूट जाएं या गुम हो जाएं तो कैसी फीलिंग होती है? बहुत ब्लर ब्लर सा, दुनिया अजीब ही लग रही होती है मुझे। अजीब लग रही होती है। कभी ऐसा हुआ भी है कि आपकी ग्लासेस गुम हो गई हो? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है। तो कैसे फिर क्या करती हो अगर फॉर द टाइम ग्लासेस आपकी गुम गई हैं, फिर क्या करती हो? मैं ट्राई करती हूँ कि एज सून एज पॉसिबल बस बन जाए, मतलब मेरा पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है। वर्ल्ड चेंज होता जाता है, यानी कि ग्लासेस के बगैर भाई दुनिया हमारी धुंधली है। जी, ऐसा है, बिल्कुल है भाई, मेरी भी आई साइड वीक है ना, ऐसा ही होता है। आप क्या करती हैं? मैं BS मैथ्स को। ओके, मैथ्स कॉम कर रही हैं आप, माशाल्लाह। तो कौन से सेमेस्टर में आप? मैं थर्ड सेमेस्टर में है। कैसा चल रहा है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो आगे क्या क्या प्लान है? जो अल्लाह ताला को हमें देंगे उसके लिए हम खुश हो जाएंगे उसी पे। बिल्कुल, बहुत, ये तो बहुत जो है वो ज़रूरी बात है कि अल्लाह ताला आपको जिस हाल में रखे आपको खुश रहना चाहिए। तो सवाल करूँ मैं आपसे? सवाल ये है कि आपके ख्याल में शादी जो है एक अमल है जो हमें करना पड़ता है, ठीक है? तो शादी जो है वो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। अरेंज मैरिज होनी चाहिए आपके ख्याल से? जो आपके नसीब में होगा वो तो आपको मिल ही जाना है। तो वो तो ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस मर्जी से। अच्छा, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, यानी कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए और पेरेंट्स की मर्जी से होनी चाहिए, ठीक है? लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग फिर कैसे होगी जब अरेंज मैरिज होगी? तो अरेंज